कांग्रेस सिर्फ 44 से 99 तक पहुंची है, 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई है। हम लोग जो है, अरे हम लोग 15 लड़े और 7 जीते। मैं आज यहां पर कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि आपने 285 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 99 जीते, मतलब सिर्फ 34% आपका स्ट्राइक रेट। 285 में से 51 उम्मीदवारों की जमानत जो है कांग्रेस की जब्त हो गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा में अपना खाता भी जो है कांग्रेस खोल नहीं पाई। और जिन अरे आपके विपक्ष के नेता किस पर बात कर रहे थे फिर? 336 उम्मीदवार जो है अलग अलग राज्यों में इन्होंने खड़े किए, उसमें से सिर्फ 15 इनके जो है उम्मीदवार जीत कर आए, जो 5% से भी कम है। मुझे लगता है कि आपके आंकड़े तो कम है, लेकिन अकड़ जो है इस वक्त जो है बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इस जश्न के पीछे जो हार की सच्चाई है उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है। यहां पर हमारे आंकड़े, हम लोग यहां पर सत्ता में बैठे हैं, आप लोग विपक्ष में बैठे हो। 10 साल के बावजूद लोगों ने जो है आप पर विश्वास नहीं रखा, लोगों ने मोदी जी के नीतियों पर विश्वास रखा, मोदी जी पर विश्वास रखा। इसलिए आज यहां पर हम लोग बैठे फिर से सत्ता में तीसरी बार। लोगों ने मोदी जी को चुनकर क्यों दिया? हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हुआ और तीसरी बार भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को चुना। 2024 में दुनिया की आधी आबादी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही थी। अभी तक 80 देशों में चुनाव अभी हो रहे हैं, 55 देशों में चुनाव हुए, 33 देशों में सरकार बदल गई, बदलाव हुआ, लेकिन हमारे देश ने तीसरी बार सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर बनाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विश्व भर में बदलाव की लहर है, तब भारत जैसे डाइवर्स और सबसे बड़े लोकतंत्र में स्टेबिलिटी कैसे है? उसका सबसे प्रमुख कारण है जनता को हमारी नीतियों पर विश्वास। हमने दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि गए 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा मजबूत अभी हुई है। आज हमारा देश किसी पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी देश जो है भारत पर जो है निर्भर है। कांग्रेस सरकार की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कमज़ोर किया और इसी के कारण 26/11 हमलों का हम कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज वक्त बदल गया है, हमारी सरकार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देती है। G20 के डिक्लेरेशन में विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ कंसेंसस बनाकर मोदी जी ने भारत की ताकत पूरे विश्व को दिखा दी। आज सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, इजिप्ट हो, ऐसे देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को देते हैं। जब इस सदन ने 370 हटाया, तब विपक्ष के कुछ साथी और कुछ चुनिंदा देशों को अगर छोड़ा तो पूरे विश्व ने इसका समर्थन किया। जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे, वो आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। आज विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिलता है वो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वो प्रमाण है भारत के विश्वगुरु बनने का। कोरोना महामारी हो, उसके अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है हम लोग ने एक्सपोर्ट किए और 100 से ज़्यादा देशों को जो है उसका फ़ायदा हुआ। यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 2014 के पहले हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी। 2014 तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे और 390 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 16 नए एम्स और 315 नए मेडिकल कॉलेज जो है शुरू हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी एम्स का निर्माण जो है वहाँ पर हो रहा है। 10 साल में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँचा है। स्टार्टअप जो आज 1 लाख से भी अधिक है,
वो 2014 में सिर्फ 350 था। नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अग्निवीर की बात हो रही है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ मुंबई, जिसने 2008 में आतंकवाद की दहशत देखी और उसमें भी जब भी के कांग्रेस के गृह मंत्री थे तभी कपड़े बदल रहे थे, ऐसी व्यवस्था में 2008 में 26/11 जैसा हमला हुआ और जब ये हमला हुआ तब हमारे पुलिस कर्मियों के पास 303 राइफल, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुए थे, वो 303 राइफल के साथ जो है हमारा डिफेंस सिस्टम, मतलब पुलिस जो है आतंकवादियों के साथ जो है लड़ाई वहां पर कर रही थी। लोगों के पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे और आज जो है यहाँ पर ये अग्निवीर पर जो है बात कर रहे हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार यहाँ पर नहीं है कि 2008 में बंबई ने सीरियल, उसके पहले भी सीरियल बम ब्लास्ट देखे, लेकिन गए 10 सालों में ऐसे एक बड़ा शहर कोई नहीं, आज भारत में एक भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पर जो है गए 10 सालों में एक भी हमला हुआ हो। हमारे 10 साल की नीति, और ये कह रहे थे डरो मत डरो मत, मुझे लगता है कि आपसे जो है पहले हमारे आड़ोस पड़ोस के देश जो है डरते नहीं थे, इसलिए हमारे देश पर जो है आए दिन हमला करते थे। आज आड़ोस पड़ोस के देश जो है मोदी जी से डरते हैं, इसलिए गए 10 सालों में एक भी हमला जो है बड़े शहरों में हमारा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अरे सुनना सीखो जरा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत का। मुझे गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। हम 85 देशों को एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट आज कर रहे हैं। ये हमारी नीति है। यहाँ पर सभी लोग जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। शपथ जब भी ले रहे थे तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर जो है यहाँ पर संविधान दिखाकर यहाँ पर शपथ ले रहे थे। मुझे आज पूरे चुनाव में एक फेक नैरेटिव कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, ये बोल कर जो है आपके कुछ वोट जो है बड़े, कुछ नंबर जो है यहाँ पर बड़े जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेक नैरेटिव जो है ये बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक बार लोगों को जो है आप भ्रमित कर सकते हो, बार बार लोगों को जो है भ्रमित करने का काम जो है ये आपसे नहीं होगा और लोग भी भ्रमित नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर इंडिया अलायंस के सांसदों ने यहाँ पर कहा कि संविधान जो है अगर भाजपा की सरकार आई तो ये संविधान को फाड़ कर जो है फेंक देंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि जहाँ पर राहुल जी ने जो है ऑर्डिनेंस को फाड़ कर जो है फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है, यहाँ पर संविधान पर चलने का काम जो है हमारी सरकार यहाँ पर करती है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो है आप लोग यहाँ पर राजनीति करते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम अगर किसने किया होगा वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो है नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में जो है प्रचार भी यहाँ पर किया। और मैं एक चिट्ठी के आप प्रोटेक्शन दीजिए सर। मैं नेहरू जी के एक चिट्ठी के मैं एक चिट्ठी के जो नेहरू जी ने 27 जून 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसके अंदर क्या लिखा था? आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विस। पिछड़े वर्ग को सेकेंड रेट, इनएफिशिएंट बोलने वाले नेहरू जी के वंशज आज संविधान और आरक्षण की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो नेहरू जी जो है पूरा आरक्षण जो है खत्म कर चुके होते। आज मुझे पूछना है कि नेहरू जी के राज में भी संविधान खतरे में था क्या? उसका जवाब जो है विपक्ष को देना है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और संविधान को सही मायने में संविधान पर चलने का काम हमने किया।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न देने का काम भी जो है कांग्रेस ने नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न दिया। उसी के साथ में इंदू मिल, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है, वो हमारी सरकार बना रही है। लंदन के घर में, लंदन का घर जो है उसको भी स्मारक के रूप में रूपांतर करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया।